पेश खिदमत है कहानी उमरू और छम छम जादूगरनी। उमरू अपने जवान बेटे चालाक की शादी करना चाहता था। चालाक के लिए उसकी नज़र में एक रिश्ता था, लेकिन चालाक अपनी पसंद करना चाहता था। उमरू ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन चालाक ना माना। तब उमरू ने कहा, अच्छा मैं तीर चलाता हूँ, मेरा तीर जिस घर में जा गिरेगा वहीं तुम्हारी शादी कर दूंगा। चालाक ने कहा, नहीं, तीर मैं चलाऊंगा, आपको जिस घर से तीर मिले उसी घर की लड़की से मेरी शादी कर दीजिएगा। उमरू को इस बार गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो मान गया। चालाक उसके साथ घर की छत पर आया और कमान में तीर लगाकर दाएं से बाएं तेजी से घूमा और रुकने से पहले तीर छोड़ दिया। उमरू ने देखा वो तीर शहर से बाहर की तरफ मगरिब की समत में गया था। उमरू ने अपने बेटे चालाक को डांटा, कम बख्त, तूने ये क्या किया? तीर किसी के घर फेंकना था, लेकिन तूने जंगल की तरफ फेंक दिया है। तो क्या हुआ, वहां जो भी लड़की हुई उससे शादी करूंगा। चालाक ने कहा, बेवकूफ, जंगल में लड़कियां नहीं जानवर होते हैं। उमरू ने वसीले लहजे में कहा, शायद मेरी किस्मत में जानवर ही था। चालाक ने अफसुर्दा होकर कहा, चुनाचे मैं जानवर से शादी करने पर तैयार हूँ। पागल हो गए हो क्या? उमरू ने उसे घूरा, एक जानवर से शादी करके तुम्हें क्या फायदा होगा? आपने खुद तीर की शर्त आयद की थी कि तीर जहां गिरेगा वहां मेरी शादी होगी। चालाक ने कहा, चुनाचे आपको अपनी शर्त की पाबंदी करनी चाहिए और तीर जहां गिरा है वही मेरी शादी कर देनी चाहिए। वहां कोई लड़की रहती है, चाहे जानवर। अच्छा, आओ देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या है, इंसान है या जानवर है। उमरू ने ठंडा सांस लेकर कहा। चालाक तैयार हो गया। उमरू और वो छत से उतरे और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर को चल दिए। शहर से बाहर एक बड़ा जंगल था। वहां जाकर उमरू और उसका बेटा चालाक अपना फेंका हुआ तीर तलाश करने लगा। तीर तलाश करते करते वो काफी दूर निकल आए। उमरू थक गया, बूढ़ा आदमी था, इसलिए उसने अपने बेटे चालाक से कहा, कमबख्त, तुमने मुझे बूढ़े को चला चला कर थका दिया है, अब मुझसे और नहीं चला जाता, तू अकेला ही अपना तीर तलाश कर। बहुत बेहतर, आप यहाँ कुछ देर आराम करें, मैं तलाश करता हूँ, चालाक ने कहा। उमरू एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। घोड़े उन्होंने जंगल से बाहर ही छोड़ दिए थे। चालाक तन्हा ही अपना फेंका हुआ तीर तलाश करने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे किसी के कराहने और सिसकियां लेने की आवाज सुनाई दी। वो इंसानी आवाज थी। चालाक को हैरत हुई कि जंगल बयाबान में कौन सिसक रहा है। वो उस आवाज की तरफ चल दिया। चंद कदम चलने के बाद वो एक झाड़ी के पास जा रुका। कराहने और सिसकने की आवाज उसी घनी झाड़ी से उभर रही थी। चालाक ने एहतियात से झाड़ी को इधर उधर हटाया, फिर हैरत के मारे उसका मुंह खुल गया। झाड़ी में एक खूबसूरत सी हिरनी बैठी थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसका तीर हिरनी की टांग में पैवस्त था और वो दर्द के मारे सिसक रही थी। चालाक को हिरनी पर बहुत रहम आया। उसने सोचा कि इसकी किस्मत में यही हिरनी थी, अब इसकी शादी इसी हिरनी से होगी। उसने हिरनी से कहा, ए हिरनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने मुझको तीर मारा था? हिरनी ने इंसानी आवाज में पूछा। हाँ, मेरे बाप उमरू ने कहा था कि जहां मेरा तीर गिरेगा वहां मेरी शादी होगी, चालाक ने बताया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी टांग से तीर निकालो, हिरनी ने कहा। चालाक ने हिरनी की टांग से तीर बाहर खींचा। तीर खींचते ही हिरनी यकदम इंसानी सूरत में आ गई। अब वहां हिरनी की बजाय एक बहुत बूढ़ी और बदसूरत औरत बैठी थी। उसे देखकर चालाक घबरा गया। वो वहां से भागना ही चाहता था कि बुढ़िया गुर्राई, उमरू के बेटे रुक जाओ, वरना मंत्र फूंक कर तुम्हें भस्म कर डालूंगी। चालाक खौफजदा होकर रुक गया। उसने बुढ़िया से पूछा, ये क्या माजरा है बुढ़िया, तू कौन है और हिरनी क्यों कर बनी हुई थी? बदबख्त लड़के, मुझे बुढ़िया मत कहो, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरा नाम छम छम जादूगरनी है, बुढ़िया ने वसीले लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर चालाक डर गया। उस पर खौफ के मारे लर्जा तारी हो गया। उसने छम छम जादूगरनी से कहा, छम छम जादूगरनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दानिस्ता तीर नहीं मारा, तीर तो तुम्हारा फेंका हुआ था। छम छम जादूगरनी बोली, और तुम ही मेरे मुजरिम हो, लेकिन तुम कह चुके हो कि मुझसे शादी करना चाहते हो, इसलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। हरगिज नहीं, मैं तुम ऐसी चुड़ैल जादूगरनी से कैसे शादी कर सकता हूँ? चालाक ने गुस्सीले लहजे में कहा, बदबख्त लड़के, मुझे चुड़ैल कहते हो, मैं तुम्हें इसकी भयानक सजा दूंगी।
छम छम जादूगरनी उड़ाई। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर चालाक पर फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे चालाक सुनहरी रंग का तोता बन गया। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन छम छम जादूगरनी ने दोबारा उस पर फूंक मारी और तोता एक छोटे से पिंजरे में कैद नजर आने लगा। छम छम जादूगरनी ने कहकहा लगाया, अब मैं तुम्हें अपने साथ जादूगरों के जजीरे पर ले जाऊंगी और वहां पहुंचकर तुमसे शादी करूंगी। खबीस जादूगरनी, तोता इंसानी आवाज में बोला, मुझे फौरन इंसान बना दे। मेरे बाप उमरू को जमाना जानता है और तिलिस्म होशरुबा के तमाम जादूगर उससे डरते हैं। वो तुमसे ऐसा इंतकाम लेगा कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। बको मत। छम छम जादूगरनी ने चालाक को डांटा, जो तोता बना हुआ था। अव्वल तो वो जजीरे तक जिंदा सलामत पहुंच ही नहीं सकता, और अगर पहुंच भी गया तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। ये कहकर छम छम जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा। फौरन ही जमीन से एक बहुत बड़ा बंदर निकल आया। वो तिलिस्मी बंदर था और जिसामत में घोड़े के बराबर था। छम छम जादूगरनी ने तोते का पिंजरा उठाया और बंदर पर सवार हो गई। उसने तिलिस्मी बंदर से कहा, जजीरे पर चलो हवा की रफ्तार से। बंदर फिजा में बुलंद हुआ और हवा में एक तरफ प्रवास करने लगा। चालाक को गए काफी देर हो गई और वो वापस न आया तो उमरू फिक्रमंद हो गया। शाम होने वाली थी और उमरू सोच रहा था कि अंधेरा छा गया तो वो वापस ना जा सकेंगे। चुनाचे वो उठा और चालाक की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। वहीं एक झाड़ी के पास उसे एक तीर पड़ा दिखाई दिया। वो तीर चालाक का था और उसकी नोक पर खून लगा हुआ था। उमरू ने तीर उठाकर देखा और सोचने लगा कि इस तीर से कौन जख्मी हुआ था और जख्मी कहाँ गया। अचानक उसे सांप की फुनकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक मोटा ताजा सांप एक दरख्त के तने पर चढ़ रहा था। दरख्त पर एक फाख्ता का घोंसला था जिसमें फाख्ता के नन्हे नन्हे बच्चे चिल्ला रहे थे और फाख्ता भी शोर मचा रही थी। ऐ आदमजाद, हमारी मदद करो, मेरे बच्चों को इस मोजी सांप से बचाओ, फाख्ता ने उमरू से कहा। उमरू ने फौरन तलवार निकाली और आगे बढ़कर सांप पर हमला कर दिया। सांप कटकर नीचे आ गिरा। उमरू ने फौरन उसके फन पर तलवार मारी और सांप का फन कटकर दूर जा गिरा। सांप के मरने पर फाख्ता के बच्चे खामोश हो गए। आदमजाद, तूने हमें सांप से बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया है, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, फाख्ता ने उमरू से कहा। मजलूमों की मदद करना मेरा फर्ज है भी फाख्ता, उमरू ने हंस कर कहा। क्या तुम बता सकती हो कि इस तीर से यहाँ कौन जख्मी हुआ था और वो कहाँ गया? वो एक हिरनी थी, फाख्ता बोली। तीर से जख्मी होकर यहाँ झाड़ी में पड़ी थी कि एक जवान लड़का इधर आया। हिरनी के कहने पर उसने हिरनी की टांग से तीर खींचा तो हिरनी इंसान बन गई। असल में वो एक जादूगरनी थी। उसने लड़के पर जादू करके उसे सुनहरी तोता बनाया और एक पिंजरे में उसे कैद कर लिया। फिर वो तिलिस्मी बंदर पर सवार हुई और बंदर फिजा में बुलंद होकर उड़ने लगा था। उसकी बात सुनकर उमरू समझ गया कि वो नौजवान लड़का उसका बेटा चालाक ही होगा। उसने फाख्ता से कहा, उन दोनों के दरमियान कोई बातचीत हुई थी? हाँ, फाख्ता बोली और उसने उमरू को सारा वाकया सुनाया। गोया छम छम जादूगरनी उसे जादूगरों के जजीरे पर ले गई। उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा, हाँ, वो बंदर उसे मगरिब की तरफ ले गया है, फाख्ता ने बताया। मगर तुम क्यों परेशान हो? इसलिए कि वो नौजवान मेरा बेटा था, उमरू बोला। फिर उसने फाख्ता को तीर वाली शर्त का मकसद सुनाया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि जादूगरों का जजीरा कहाँ है? हाँ, मैं एक बार दाने पानी की तलाश में वहां गई थी। वो मगरिब की समत समंदर में 100 मील के फासले पर है। काफी बड़ा जजीरा है और उस पर आबादी बहुत कम है। जजीरे के वस्त में 12 महल हैं जहाँ जादूगर रहते थे। उस जजीरे का हाकिम भी जादूगर है और वहां के मुहाफिज भी, फाख्ता ने कहा। वहां सिर्फ जादूगरों को ही जाने की इजाजत है। उनके अलावा वहां जाने वाले आम आदमियों को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया जाता है या उन्हें हलाक कर दिया जाता है। मेरे सामने एक कश्ती भटक कर उस जजीरे पर पहुंची थी जिसमें चंद मुसाफिर मौजूद थे। अच्छा, उमरू ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वो बेचारे भूखे प्यासे थे। वो जजीरे पर उतरे तो वहां के मुहाफिजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वहां से 1 मील दूर अपनी बस्ती में ले गए। मैं भी मुसाफिरों का हाल देखने उनके साथ साथ उड़ती चली गई। मुसाफिरों को बस्ती के सरदार या हाकिम के सामने पेश किया गया। सरदार का नाम शायद शैतान जादूगर था। उसने मुसाफिरों पर एक मंत्र फूंका जिससे वो गधे बन गए।
सरदार शैतान जादूगर ने मुहाफिजों से कहा था कि अब वो गधे जजीरे वालों के लिए बारबरदारी का काम करेंगे। उमरू ने सर हिलाकर कहा, बी फाख्ता, मुझे जजीरे के बारे में कुछ और भी बताओ। मैंने एक बात देखी है कि वहाँ औरतों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे शादी कर ली जाती है। पकड़े जाने वाले मुसाफिरों के साथ औरतें भी थीं, लेकिन मुहाफिजों ने उन्हें कोई तकलीफ ना दी और बड़े एहतराम से सरदार की खिदमत में ले गए थे, जहाँ सरदार के हुक्म पर उनके 2 वजीरों की उन औरतों से शादी कर दी गई। बी फाख्ता, इन मालूमात का शुक्रिया। दुआ करो मैं अपने बेटे को छमछम जादूगरनी के चुंगल से आजाद कराने में कामयाब हो जाऊं। इत्मीनान रखो आदमजात, मैं और मेरे बच्चे सारी उम्र तुम्हें दुआएं देते रहेंगे, फाख्ता ने कहा और उमरू उसे खुदा हाफिज कहकर वापस चल दिया। जंगल से बाहर आने तक अंधेरा फैल चुका था। जंगल के बाहर आकर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को समंदर की तरफ दौड़ाने लगा। छमछम जादूगरनी का तिलिस्मी बंदर जजीरे पर पहुंचा और एक महल में उतर गया। छमछम जादूगरनी बंदर की पुष्ट से उतरी तो तिलिस्मी बंदर गायब हो गया। छमछम जादूगरनी तोते का पिंजरा उठाए अपने महल के एक कमरे में दाखिल हुई। तोता असल में उमरू का बेटा चालाक था। छमछम जादूगरनी कमरे में आकर एक बिस्तर पर दराज हो गई और तोते का पिंजरा चारपाई के करीब ही फर्श पर रख दिया। फिर उसने ताली बजाई। फौरन ही एक कनीज कमरे में दाखिल हुई। मरहम पट्टी करने वाले को बुला लाओ, उसका नाम तबीब जादूगर है। छमछम जादूगरनी ने कनीज को हुक्म दिया, उसका महल करीब ही है, उसे बताओ कि मेरा जख्म काफी बड़ा है और मैं शदीद तकलीफ महसूस कर रही हूँ, फौरन यहाँ पहुंचे। कनीज ने सर झुका लिया और वापस चली गई। सुनहरी तोते ने हंसकर कहा, छमछम जादूगरनी, ये तो मेरे तीर का जख्म है, लेकिन मेरा बाप उमरू दुश्मन को जख्मी करने की बजाय हलाक कर देता है। अगर जिंदगी प्यारी है तो मुझे फौरन आजाद कर दो, वरना पछताओगी। बकवास बंद करो, वरना फूंक मारकर तुम्हें भस्म कर डालूंगी। छमछम जादूगरनी ने वसीले लहजे में कहा, तुम्हारा बाप उमरू इधर आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये तिलिस्म होशरुबा नहीं, शैतान जादूगर का जजीरा है। शैतान जादूगर तुम्हारा बाप है? तोते ने पूछा। नहीं, वो इस जजीरे का सरदार या हुक्मरान है, जादूगरनी बोली। मगर अब तुम खामोश रहो, तुमने जरा भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हें हलाक कर डालूंगी। सुनहरी तोता कुछ ना बोला। छमछम जादूगरनी तकलीफ के सबब कराहने लगी। चंद मिनट के बाद कनीज के साथ तबीब जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दवाओं का थैला था। उसने छमछम जादूगरनी के पास आकर उसके जख्म का मुआयना किया, फिर मुस्कुराता हुआ बोला, बहन छमछम, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इस जख्म को तो मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो क्या पट्टी नहीं बांधोगे? छमछम जादूगरनी ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है पट्टी की, तबीब जादूगर ने कहा। तुम देखो तो सही मैं तुम्हें कैसे तंदुरुस्त करता हूँ। तबीब जादूगर ने अपने थैले में से एक शीशी निकाली जिसमें सुर्ख रंग की दवाई थी। उसने शीशी खोलकर उसमें सुर्ख दवा के चंद कतरे छमछम जादूगरनी के जख्म पर गिराए और शीशी बंद करके इंतजार करने लगा। चंद मिनट बाद छमछम जादूगरनी का जख्म गायब हो गया और टांग यूं नजर आने लगी जैसे उस पर कभी जख्म ही ना हुआ हो। ये देखकर जादूगरनी बहुत खुश हुई। उसने तबीब जादूगर से कहा, भाई तबीब जादूगर, तुमने मेरा जख्म ठीक करके मुझ पर एहसान किया है, बोलो क्या इनाम दूं? जो तुम्हारा दिल चाहे, तबीब जादूगर ने हंसकर कहा। लेकिन तुम जख्मी कैसे हुई, ये तो बताओ। ये सुनहरी तोता दरअसल एक इंसान है, इसका नाम चालाक है और ये एक जबरदस्त अय्यार का लड़का है। उस अय्यार का नाम उमरू है। ओह, उमरू अय्यार तो बहुत मशहूर आदमी है, तबीब जादूगर हैरत से बोला। शायद, मैं नहीं जानती, छमछम जादूगरनी ने कहा। बहरहाल इस लड़के ने मुझे तीर मारा था और मैं इसे सजा देने के लिए अपने साथ तोता बनाकर ले आई हूँ। इसकी सजा ये है कि ये मुझसे शादी करेगा, वरना सारी उम्र तोता बना रहेगा और मैं इसे ऐसी जगह कैद करूंगी जहां उमरू कभी ना पहुंच सकेगा। इस खबीस को सजा मिलनी ही चाहिए, जादूगर बोला। लेकिन इसके बाप से होशियार रहना, तुम बेफिक्र रहो। उमरू ने इधर का रुख किया तो मारा जाएगा, छमछम जादूगरनी ने हंसकर कहा। फिर उसने तकिए के नीचे से रकम की एक थैली निकालकर तबीब जादूगर को दी और वो अपना थैला उठाकर वहां से चल दिया। तबीब जादूगर के जाने के बाद छमछम जादूगरनी ने कनीज से कहा,
मैंने अपना नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया, बानो। चुनाचे तुम जजीरे में ऐलान करा दो कि आज से मेरा नाम छम छम जादूगरनी की बजाय काली जादूगरनी होगा। सब मुझे इसी नाम से मुखातिब करें। जजीरे वालों को भी बता दो कि मैं अनकरीब 8वीं शादी करना चाहती हूँ। चुनाचे जजीरे का हर आदमी मेरी शादी में शरीक होने के लिए अभी से खुद को तैयार कर ले। कनीज उसका हुक्म सुनकर कमरे से बाहर निकल गई। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक फरस से एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। छम छम जादूगरनी, मैं जजीरे के सरदार की तरफ से पैगाम लाया हूँ, तिलिस्मी पुतले ने कहा। ओह, कैसा पैगाम? जादूगरनी ने हैरत से पूछा। शैतान जादूगर ने कहा है कि तुमने उमरू के बेटे को यहाँ लाकर गलती की है। उमरू बहुत जिद्दी और जालिम आदमी है। वो अपने बेटे को आजाद कराने यहाँ जरूर आएगा। हो सकता है वो इधर को चल पड़ा हो। इस तरह तुम अपने इंतकाम की खातिर पूरे जजीरे को खतरे में डाल चुकी हो। वो हर जादूगर का अजली दुश्मन है और तिलिस्म होशरुबा में उसने बहुत कत्लो गारत की है। चुनाचे अब ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि जजीरे को उमरू से बचाओ। काली जादूगरनी शैतान जादूगर का पैगाम सुनकर मुस्कुराई। उसने तिलिस्मी पुतले से कहा, तुम सरदार को जाकर मेरी तरफ से यकीन दिला दो कि अव्वल तो मैं उमरू को जजीरे तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। अगर वो पहुंच गया तो जिंदा वापस ना जा सकेगा। मैं अभी उसका बंदोबस्त करती हूँ। तिलिस्मी पुतला उसका पैगाम सुनकर फर्श में गायब हो गया। छम छम जादूगरनी कुछ सोचने लगी। सुनहरी तोते ने कहा, छम छम जादूगरनी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बकवास बंद करो। खबरदार, आइंदा मुझे छम छम मत कहना। मेरा नाम काली जादूगरनी है। वो गुस्सीले लहजे में बोली। तुमने मेरे बाप उमरू के खौफ से अपना नाम तब्दील कर लिया है? क्यों? तोते ने पूछा। नहीं, मैंने उमरू के खौफ से नाम नहीं बदला। उमरू भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? काली जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा। उसे एक बार आने दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तोते ने हंसकर कहा। वो तुमसे मेरे अगवा का भयानक इंतकाम लेगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसे यहाँ पहुंचने से पहले खत्म कर डालूंगी। काली जादूगरनी बोली। और तुम यतीम हो जाओगे। मुझे यतीम होने की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा बाप भी यतीम इब्ने यतीम है, तोते ने कहा। उसी लम्हे काली जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंक मारी। फौरन ही दीवार से एक खौफनाक जिन का चेहरा नमूदार हो गया। उस जिन का रंग सुर्ख था। सुर्ख जिन, बताओ इस वक्त उमरू कहाँ है और क्या कर रहा है? सारी तफसील बताओ, काली जादूगरनी ने हुक्म दिया। सुर्ख जिन ने आंखें बंद कर ली। चंद मिनट बाद उसने आंखें खोल दी और कहने लगा, इस वक्त उमरू एक जंगल से गुजर रहा है। उसका रुख समंदर की तरफ है और वो जजीरे पर पहुंचना चाहता है। ओह, इतनी जल्दी? काली जादूगरनी ने हैरान होते हुए कहा। जी हाँ, वो बहुत तेज आदमी है। ये तोता दरअसल उसका बेटा चालाक है, जिसको वो आजाद कराने की नीयत से इधर आ रहा है, जिन ने बताया। जिन की बात सुनकर काली जादूगरनी ने उस पर फूंक मारी और जिन गायब हो गया। तब उसने एक और मंत्र पढ़ा और फर्श पर पांव मारा। फौरन ही फर्श से एक बहुत बड़ा तिलिस्मी अजदहा बरामद हुआ। काली जादूगरनी बोली, जाओ, उमरू समंदर के पार फिर रहा है। वो इधर आना चाहता है। उसे हर सूरत में रोको या हलाक कर डालो। जादूगरनी का हुक्म सुनकर अजदहा कमरे से निकला और फिजा में बुलंद होकर उड़ने लगा। उमरू को अपना बेटा चालाक बेहद अजीज था, इसलिए वो अंधेरे की परवाह किए बगैर घोड़ा दौड़ाता जा रहा था, ताकि जल्द से जल्द जादूगरों के जजीरे पर पहुंचकर छम छम जादूगरनी की गिरफ्त से चालाक को आजाद कराए। उमरू बूढ़ा आदमी था, सारा दिन आराम न किया था, इसलिए जल्द ही थक गया। उसने सोचा चंद मिनट आराम कर लेना चाहिए। इतनी देर में मशरिक की तरफ से 16वीं रात का चांद सर पर आ चुका था और हर तरफ उसकी रोशनी फैल चुकी थी। उमरू ने एक जगह घोड़ा रोका और उतर गया। करीब ही एक दरख्त था। उसने घोड़ा दरख्त से बांधा और खुद चंद कदम के फासले पर चादर जमीन पर बिछाकर सो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फुनकारने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने देखा आसमान से एक अजदहा फुनकारता हुआ उतर रहा था। अजदहा देखकर उमरू को हैरत हुई, क्योंकि अजदहा इंसान से ज्यादा मोटा और काफी लंबा था। उमरू समझ गया कि वो तिलिस्मी अजदहा है। तिलिस्मी अजदहा जमीन पर उतरा और घोड़े की तरफ बढ़ा। करीब जाकर वो घोड़े से लिपट गया और
घोड़े को अपने बलों में जकड़कर जमीन पर गिरा दिया। घोड़ा बेबस था। अजदहा ने उसकी टांगे और गर्दन अपने बलों में जकड़ी हुई थी। उमरू तेजी से उठा और तलवार निकालकर अजदहे की तरफ लपका। खबरदार उमरू, मेरे करीब मत आना वरना मारे जाओगे, अजदहा उसकी तरफ देखकर बोला। मगर बदबख्त, तुम मेरे घोड़े को क्यों तड़पा रहे हो और तुम असल में हो कौन? उमरू ने गुस्सीले लहजे में पूछा। मैं तिलिस्मी बला हूँ। मुझे काली जादूगरनी ने हुक्म दिया है कि तुम्हें जजीरे की तरफ जाने से रोकूं, तिलिस्मी अजदहा ने बताया। चुनाचे मैं तुम्हारा घोड़ा हलाक कर रहा हूँ ताकि तुम समंदर ना पहुंच सको। अच्छा, तो ये बात है, उमरू सर हिलाकर बोला। लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? तुम हुक्म करो, मैं यहीं से वापस लौट जाता हूँ। अच्छा, तो फिर जाओ, अजदहे ने कहा और अपने बल खोलकर घोड़े को छोड़ दिया। उमरू घोड़े पर सवार हुआ और अजदहे से बोला, देखो, मैंने तुम्हारा कहा मान लिया है, अब तुम भी मेरी बात मानो और ये मिठाई खा लो। मैं तिलिस्मी हूं इसलिए कुछ नहीं खा सकता, अजदहे ने कहा। मेरा दिल मत तोड़ो, ज्यादा नहीं तो एक टुकड़ा जरूर खा लो, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, उमरू ने कहा। अच्छा, तुम जिद करते हो तो चख लेता हूँ। लाओ, कहाँ है मिठाई? उमरू ने जंबील में हाथ डालकर मिठाई का लिफाफा निकाला और अजदहे के सामने जमीन पर डाल दिया। अजदहा इत्मीनान से मिठाई खाने लगा, लेकिन मिठाई खाते ही वो बेहोश हो गया क्योंकि मिठाई नशावर थी। उमरू फौरन घोड़े से उतरा और तलवार निकालकर अजदहे के टुकड़े कर डाले। अजदहे को हलाक करने के बाद वो दोबारा जमीन पर लेटकर सोने लगा। सुबह हुई तो वो उठा और करीबी चश्मे पर जाकर हाथ मुंह धोया, घोड़े को पानी पिलाया, फिर घोड़े पर सवार हुआ और आगे चल दिया। दोपहर से पहले वो मुल्क यूनान जा पहुंचा। यूनान पहुंचने पर उसने एक जगह लोगों को रोते पीटते देखा। उसने एक आदमी से पूछा, भाई, ये लोग क्यों रो रहे हैं? क्या इनका कोई अजीज फोत हो गया है? नहीं, आज शाम समंदर में इनके 4 अजीज एक कश्ती में सैर करते फिर रहे थे कि अचानक एक जादूगर तिलिस्मी तख्त पर सवार समंदर के पानी पर उतरा। उसने जादू के जरिए कश्ती के मुसाफिरों को एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरा उड़ता हुआ जादूगर के जजीरे की तरफ चला। ये लोग उन्हीं 4 के लिए रो रहे हैं। उमरू ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं जादूगरों के जजीरे पर जा रहा हूँ, खुदा ने चाहा तो उन्हें आजाद करा लाऊंगा। ये कहकर उमरू ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। काली जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर तोते पर फूंक मारी। तोता, जो कि उमरू का बेटा चालाक था, फौरन इंसान बन गया और पिंजरा गायब हो गया। काली जादूगरनी ने चालाक से कहा, मैंने तुम्हें दोबारा इसलिए इंसान बनाया है कि मुझे तुम पर रहम आ गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेहतर यही है कि तुम शादी से इनकार मत करो। चालाक ने सोचा कि उसे अपने बाप के वहां पहुंचने तक काली जादूगरनी को चक्कर देना चाहिए। उसने कहा, तुमसे शादी करके मुझे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, काली जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हें इस जजीरे का सरदार बनाऊंगी। तुम जजीरे पर हुक्मरानी करोगे। तमाम जादूगर तुम्हारी गुलामी करेंगे। चालाक ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मौजूदा सरदार मुझे कैसे सरदार बनने देगा? उस सरदार शैतान जादूगर को मैं हलाक कर दूंगी। उसके मरने के बाद नए सरदार का चुनाव होगा। मैं इस जजीरे की बुजुर्ग औरत हूँ। सब मेरा एहतराम करते हैं। मैं लोगों से कहूंगी कि वो तुम्हें अपना सरदार बना ले। काली जादूगरनी ने कहा, अगर उन्होंने तुम्हारी बात ना मानी तो फिर? चालाक ने पूछा। जिसने इनकार किया मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो सारी उम्र तड़पता रहेगा। सब जानते हैं कि मेरे पास बहुत खतरनाक मंत्र है। काली जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझसे शादी कर ली तो ये मंत्र मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। मुझे सोचने का वक्त दो। चालाक ने मुस्कुराकर कहा, कितनी मोहलत चाहते हो? काली जादूगरनी ने पूछा। कम से कम 7 दिन की मोहलत तो दो। इस दौरान मैं जजीरे की सैर करूंगा और तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। एक शर्त यह भी है कि अगर मेरा बाप उमरू जजीरे पर पहुंच गया तो मैं उसके साथ वापस वतन चला जाऊंगा। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोचो। बाकी रहा उमरू तो उसका इंतजार मत करो। मेरे जीते जी वो कभी जजीरे पर नहीं आ सकेगा। अगर आ भी गया तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। कुछ शर्म करो। मुझसे शादी करोगी तो वो तुम्हारा ससुर होगा और तुम अपने ससुर को गालियां दे रही हो। तुम आज ही मुझसे शादी कर लो तो मैं उमरू को अपना ससुर मान लूंगी
اور اسے یہاں بلا کر اس کی پوری پوری خدمت کروں گی؟ نہیں، فی الحال میں مہلت لے چکا ہوں، تم میرے لیے کھانا منگواؤ، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کے بعد میں جزیرے کی سیر کو نکلوں گا۔ کالی جادوگرنی نے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک کنیز کمرے میں داخل ہوئی۔ چالاک کے لیے کھانا لاؤ۔ کالی جادوگرنی نے کنیز سے کہا۔ بہت بہتر، ابھی لاتی ہوں، کنیز نے ادب سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد وہ ایک تشت میں کھانا لے آئی۔ کھانا کئی قسم کا تھا۔ اس نے چالاک کے آگے تشت رکھا اور چالاک کھانا کھانے لگا۔ کالی جادوگرنی نے کنیز سے کہا، شہر میں اعلان کر دو کہ اب میری شادی 1 ہفتے بعد ہوگی۔ کنیز سر جھکا کر چلی گئی۔ کالی جادوگرنی اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ چالاک کھانا کھاتا رہا اور جادوگرنی کے چنگل سے نکلنے کی تدبیر سوچتا رہا۔ چالاک کے کمرے سے نکل کر کالی جادوگرنی دوسرے کمرے میں آئی۔ اس کمرے میں آ کر اس نے ایک منتر پڑھا اور فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی فرش سے ایک طلسمی پتلا برآمد ہوا۔ طلسمی اژدہا ابھی تک واپس نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے پتلے سے پوچھا۔ طلسمی اژدہے کو امرو نے ہلاک کر ڈالا ہے، پتلے نے بتایا۔ اوہ، کالی جادوگرنی چونک کر بولی، اور امرو کہاں ہے؟ امرو سمندر کی طرف جا رہا ہے، کچھ دیر بعد وہ سمندر پر پہنچ جائے گا، پتلے نے کہا۔ ابھی وہ سمندر سے چند میل دور ہے۔ کالی جادوگرنی نے پتلے کو اشارہ کیا اور وہ غائب ہو گیا۔ کالی جادوگرنی سوچنے لگی کہ امرو کو کیسے روکا جائے۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک الماری کھولی۔ الماری میں مٹی کی سراہی رکھی تھی۔ اس نے سراہی باہر نکالی اور فرش پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ایک کوئلے سے سراہی پر ایک خاص منتر لکھا اور اس کا منہ کپڑے سے باندھ دیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر سراہی پر پھونک ماری اور سراہی اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگی۔ طلسمی سراہی، امرو کو ہلاک کر دو، کالی جادوگرنی نے سراہی کو حکم دیا۔ سراہی سے آواز خارج ہوئی، بہت بہتر۔ پھر سراہی فضا میں بلند ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ کالی جادوگرنی بھی کمرے سے نکلی اور اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں چالاک کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ چالاک نے کھانا کھانے کے بعد کالی جادوگرنی سے کہا، اب میں جزیرے کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جزیرے سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ محافظ تمہیں خود جزیرے کی سیر کروائیں گے اور تمہاری پہرے داری کریں گے۔ چالاک نے کھانا کھانے کے بعد کالی جادوگرنی سے کہا، تو ٹھیک ہے، میں اب جزیرے کی سیر کے لیے نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کالی جادوگرنی نے کہا۔ امرو نے راستے میں ایک شخص کو دیکھ کر گھوڑا روکا اور اس سے پوچھا، بھائی سمندر یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس چند میل کا فاصلہ ہے، دوپہر تک پہنچ جاؤ گے۔ راہگیر نے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ امرو بھی چل دیا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اور وہ چونک پڑا۔ فضا میں ایک سراہی تیرتی چلی آ رہی تھی۔ سراہی کا منہ کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ امرو کو حیرت ہوئی کہ سراہی فضا میں کسی سہارے کے بغیر کیسے اڑ رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا، ہو نہ ہو یہ سراہی طلسماتی ہے۔ اس نے فوراً گھوڑا روکا اور اتر پڑا۔ زمین پر آ کر اس نے زنبیل سے اپنی سلیمانی چھتری نکالی اور اسے زمین میں گاڑ کر خود چھتری کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں سراہی قریب آ پہنچی۔ امرو کے دیکھتے ہی دیکھتے سراہی چھتری کے عین اوپر آ کر اوندھی ہو گئی اور اس پر بندھا کپڑا کھل گیا۔ سراہی کا منہ کھلتے ہی سراہی سے دہکتے ہوئے انگارے چھتری پر گرنے لگے، لیکن اس نے نہ تو امرو کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی چھتری کو، کیونکہ انگارے چھتری پر گرتے ہی پھول بن جاتے تھے۔ چند لمحوں میں سراہی خالی ہوئی اور سیدھی ہو کر واپس اس جانب اڑنے لگی جدھر سے آئی تھی۔ امرو نے خدا کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا تھا۔ یقیناً وہ سراہی کالی جادوگرنی نے اس پر انگارے برسانے کے لیے بھیجی تھی۔ وہ چھتری کے نیچے سے نکلا، چھتری اکھاڑ کر زنبیل میں رکھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کی جانب گھوڑا دوڑانے لگا۔ دوپہر کے بعد وہ سمندر پر پہنچ گیا۔ سمندر کے ساحل پر کئی کشتیاں لنگر انداز تھیں۔ امرو نے ایک ملاح سے بات کی اور معقول رقم کے عوض اسے کشتی دینے پر رضامند ہو گیا۔ امرو نے زنبیل سے رقم کی تھیلی نکال کر ملاح کے حوالے کی اور اس سے کشتی لے لی۔ پھر اس نے ملاح سے کہا، میری واپسی تک یہ گھوڑا تمہارے پاس بطور امانت رہے گا۔ میں جادوگروں کے جزیرے پر جا رہا ہوں۔ اگر زندہ نہ لوٹ سکا تو 7 دن بعد گھوڑا تمہارا ہو جائے گا۔ ملاح نے گھوڑا لے لیا اور امرو کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس نے چپو سنبھالے اور کشتی کو پانی کی طرف کھینے لگا۔ جزیرہ وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔
उमरू सोच रहा था कि वो जजीरे पर रात के अंधेरे में पहुंचेगा। इस वक्त वो भूख से निढाल हो जाएगा। कुछ खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, उमरू मेरी मदद करो, मुझे मोजी से बचाओ। उमरू ने आवाज की समत देखा तो एक बड़ी सी मछली पानी में तैरती भागी चली आ रही थी। उसके पीछे एक मगरमच्छ मुंह फाड़े दौड़ रहा था। यकीनन मछली ने ही उसे अमदाद के लिए पुकारा था। उमरू ने फौरन अपनी जंबील और लिबास उतारकर कश्ती में रखा और एक तलवार लेकर पानी में कूद गया। मगरमच्छ से खौफजदा होकर भागने वाली मछली बराबर मदद के लिए चिल्ला रही थी, उमरू मेरी मदद करो, ये जालिम मगरमच्छ मुझे खाना चाहता है। उमरू पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ा। जो ही मगरमच्छ उसके करीब पहुंचा, उसने मगरमच्छ पर तलवार से वार किया और मगरमच्छ दर्द से चिंघाड़ने लगा। उमरू ने हाथ ना रोका और उस पर तलवार से वार करता रहा। आखिर मगरमच्छ हलाक हो गया और सैकड़ों मछलियां मगरमच्छ की लाश पर पल पड़ी। उमरू वापस अपनी कश्ती की तरफ तैरने लगा। वो कश्ती में सवार हुआ और अपना लिबास पहनने लगा। लिबास पहनकर वो चप्पू चलाने लगा। अचानक सामने से वो मछली आती दिखाई दी जिसकी उसने जान बचाई थी। मछली करीब आई और उछलकर कश्ती में आ गिरी। जादूगर करीब आया तो चालाक को खतरा महसूस होने लगा। वो काफी बूढ़ा नजर आ रहा था। चचा, तुमने मुझे क्यों रोका है? चालाक ने उससे पूछा। बकवास मत करो, मेरा नाम चचा नहीं, मंत्री जादूगर है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं काली जादूगरनी का बेटा मोंगरा जादूगर हूँ, चालाक ने उससे कहा। झूठ मत बोलो बदबख्त, जादूगर गुर्राया। मैं यहाँ का सबसे बड़ा जासूस हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काली जादूगरनी की बजाय असल में उमरू अय्यार के बेटे हो। अच्छा, चालाक ने सर हिला दिया। मगर तुम क्या चाहते हो? तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुमने अपने बाप की तरह जजीरे के किसी महल को लूटने की कोशिश नहीं करनी, वरना बेबौत मारे जाओगे। यहाँ चोर की सजा मौत है, उस जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। बहुत बेहतर, चालाक ने मुस्कुराकर कहा। मैं चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ, जादूगर बोला और चूहे पर एक फूंक मारकर आगे बढ़ गया। चूहा दोबारा हरकत में आया और दौड़ने लगा। चंद लम्हों बाद एक खूबसूरत बाग दिखाई दिया। चालाक ने चूहे को बाग में चलने के लिए कहा। नहीं, मुझे बाग में जाने की इजाजत नहीं है। जो भी तिलिस्मी चीज बाग में दाखिल होगी वो जलकर फना हो जाएगी, चूहे ने इंसानी आवाज में कहा। क्यों? चालाक ने हैरान होकर पूछा। ये किसका बाग है? ये बाग जजीरे के हाकिम शैतान जादूगर की बेटी गुलनार जादूगरनी का है, चूहे ने बताया। बाग का माली एक खौफनाक जिन है, जबकि बाग की हिफाजत पर एक चुड़ैल मामूर है। अच्छा, तुम बाहर ठहर कर मेरा इंतजार करो, चालाक ने चूहे से कहा। तिलिस्मी चूहा रुक गया और चालाक उसकी पुश्त से उतर आया। वो आगे बढ़ा और बाग में दाखिल हो गया। बाग में दाखिल होते ही बाग में गैबी चीखें बुलंद होने लगी। चालाक घबरा कर रुक गया। उसी लम्हे सामने से एक चुड़ैल आती दिखाई दी। वो खौफनाक थी। चालाक को अय्यारी सूझी। ए अजनबी, तुम्हें बाग में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? चुड़ैल ने करीब आकर पूछा। खाला चुड़ैल, मेरा नाम मोंगरा जादूगर है, चालाक ने कहा। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, चुड़ैल खुश होकर बोली। तुम क्यों मिलने आए हो बेटे? मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। मेरी माँ काली जादूगरनी की शादी होने वाली है। उसने शादी की खुशी में तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं। ये कहकर चालाक ने अपनी जेब से लड्डू निकाले जो उसने घर से चलते वक्त अपने बाप उमरू से लिए थे। उसने लड्डू चुड़ैल के हवाले किए। चुड़ैल ने फौरन लड्डू खाना शुरू कर दिए। खाला चुड़ैल, तुम लड्डू खाओ, मैं जरा सैर कर लूं। ठीक है, कर लो, लेकिन मगरिब की समत में मत जाना, उधर शहजादी बैठी है, चुड़ैल ने कहा। चालाक ने सर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आकर वो रुका। वहां से चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी, चुनाचे वो मगरिब की तरफ चल दिया। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। सामने ही एक खूबसूरत तालाब था। तालाब के किनारे एक नौजवान जादूगरनी बैठी फल खा रही थी। उसने चालाक को देखा तो हैरान हुई। चालाक ने झट उसे सलाम किया। ए नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? जादूगरनी ने पूछा। मैं मोंगरा जादूगर हूँ और शहजादी गुलनार जादूगरनी से मिलने आया हूँ, चालाक ने बताया। मैं ही गुलनार हूँ, बोलो क्या कहना है, जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा। चालाक आगे बढ़ा और गुलनार जादूगरनी के करीब पहुंचकर बैठ गया। मछली कश्ती में गिरी तो उमरू परेशान हो गया कि कहीं वो कोई तिलिस्मी मछली तो नहीं। उसी लम्हे मछली ने उमरू से कहा। उमरू, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है।
मैं परिस्तान की शहजादी नीलोफर हूँ। ओह, उमरू हैरत से बोला, लेकिन तुम तो मछली हो। हाँ, मैं असल में परी हूँ, लेकिन जादूगरों के जजीरे के बदबख्त हाकिम शैतान जादूगर ने मुझे जादू से मछली बनाकर समंदर में डाल दिया था। मछली ने कहा। क्यों, उसकी तुमसे क्या दुश्मनी थी? उमरू ने हैरान होकर पूछा। वो कमबख्त मुझसे शादी करना चाहता था, मछली ने कहा। एक दिन मैं उड़ती हुई उस जजीरे पर से गुजर रही थी कि शैतान जादूगर ने मुझे देख लिया। उसने मुझ पर फौरन जाल फेंका और जाल मुझे उसके पास ले गया। शैतान जादूगर ने मुझे कैद कर लिया और मुतालबा करने लगा कि मैं उससे शादी करूं। मैंने साफ इनकार कर दिया। इस पर शैतान जादूगर ने मुझे जादू के जरिए मछली बनाया और समंदर में फेंक दिया। उसने कहा था कि मैं सारी उम्र मछली बनी रहूंगी अगर मैं उससे शादी करने पर रजामंद हो जाऊं तो जजीरे के साहिल पर आकर मुहाफिजों को बता दूं, वो मुझे शैतान जादूगर के पास पहुंचा देंगे। मछली की कहानी सुनकर उमरू को शैतान जादूगर पर बेहद गुस्सा आया। उसने मछली से कहा, परी शहजादी, मैं जजीरे पर जा रहा हूँ। वहां पहुंचकर मैं शैतान जादूगर को ऐसी खौफनाक सजा दूंगा कि जादूगरों की तमाम नस्लें कांप उठेंगी। उसके मरने पर तुम दोबारा परी बन जाओगी। उमरू, तुम बहुत रहमदिल आदमी हो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी, मछली ने कहा। मुझे समंदर की तह से एक ऐसा मोती मिला है जिसकी मौजूदगी में इंसान पानी में डूबने से बचा रहता है। वो मोती तुम अपनी कलाई पर बांध लो ताकि पानी में डूबकर हलाक होने से बचे रहो। इतना कहकर मछली शहजादी ने अपने मुंह से एक मोती निकाल दिया। वो मोती सुर्ख रंग का था। उमरू ने मोती उठाकर कपड़े के एक टुकड़े में लपेट लिया और अपनी कलाई पर बांध लिया। उसने मछली शहजादी से कहा, शहजादी तुम मेरे साथ ही रहो। खुदा ने चाहा तो मैं जल्द ही शैतान जादूगर को हलाक करके तुम्हें उसके जादू से निजात दिला दूंगा और तुम परी बनकर अपने मुल्क परिस्तान जा सकोगी। उमरू, इस मेहरबानी का शुक्रिया। मैं मछली के रूप में ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकती, मछली शहजादी ने कहा। मैं तुम्हारी कश्ती के पीछे पीछे तैरती आऊंगी और तुम्हें खतरे से आगाह करती रहूंगी। यह कहकर मछली उछली और पानी में जा पड़ी। फिर वो कश्ती के साथ तैरने लगी। उमरू को परी शहजादी के मछली बनाए जाने का बहुत रंज था और उसने फैसला किया था कि अपने बेटे चालाक को आजाद कराने से पहले वो शैतान जादूगर से दो दो हाथ कर लेगा। उधर शैतान जादूगर जजीरे पर अपने महल में बैठा खाना खा रहा था। खाने में मछली भी पकी हुई थी। मछली देखकर उसे परी शहजादी याद आ गई जिसे उसने 1 माह पहले जादू से मछली बनाया था। उसका ख्याल आते ही उसने सोचा कि देखना चाहिए परी शहजादी किस हाल में है। उसने खाना खाने के बाद एक मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा। फौरन ही एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने बड़े अदब से पूछा। मछली शहजादी कहाँ है और क्या कर रही है? शैतान जादूगर ने पूछा। मेरे आका, मछली शहजादी उमरू अय्यार के साथ जजीरे की तरफ आ रही है। उमरू के साथ? क्यों? शैतान ने हैरत से पूछा। उमरू ने उसकी मदद करने का वादा किया है और उसे आपके जादू से आजाद कराने के लिए आपको हलाक करने के लिए आ रहा है, पुतले ने जवाब दिया और शैतान जादूगर गुस्से से कांपने लगा। शैतान जादूगर को उमरू पर बेहद गुस्सा आया कि वो उसे कत्ल करने की नीयत से जजीरे पर आ रहा था। उसने पुतले पर फूंक मारी और तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। शैतान जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही कमरे में एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। वो बहुत मोटा और लंबा जिन था। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन ने शैतान जादूगर को सलाम करने के बाद पूछा। उमरू समंदर में सफर कर रहा है, उसकी कश्ती उलट दो, शैतान जादूगर ने जिन को हुक्म दिया। बहुत बेहतर मेरे आका, जिन ने शैतान जादूगर से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। महल के सहन में आकर वो फिजा में बुलंद होने लगा। काफी बुलंदी पर आकर उसने रुख बदला और समंदर की तरफ उड़ने लगा। जल्द ही वो समंदर पर पहुंच गया और रुके बगैर उस जानिब उड़ने लगा जिधर से उमरू कश्ती में सवार चला आ रहा था। जिन उतरता हुआ उमरू की कश्ती के करीब पहुंचा और नीचे उतरने लगा। जिनको देखकर उमरू घबरा गया। कश्ती के साथ साथ तैरने वाली मछली शहजादी ने उमरू से कहा, उमरू, ये जिन तुम्हारी कश्ती उलटने आया है, होशियार हो जाओ। उमरू ने जिन को मुखातिब करके कहा, जिन भाई, तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? जिन करीब आकर बोला,
دشمنی نہیں ہے، لیکن میں اپنے آقا کا حکم مانوں گا اور تمہاری کشتی الٹاؤں گا۔ اچھا، پھر ایسا کرو، کشتی الٹنے سے میں ڈوب جاؤں گا۔ میرے پاس کوہکاف کی حلوائی کی بنی ہوئی برفی ہے، میرے ڈوبنے سے برفی ضائع ہو جائے گی، وہ تم کھا لو، امرو نے کہا اور زنبیل سے برفی کا ایک ٹکڑا نکال کر جن کو تھما دیا۔ جن برفی کھانے لگا، لیکن برفی تو نشہ آور تھی۔ برفی کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا اور پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مچھلی شہزادی امرو کی عیاری پر بہت حیران ہوئی۔ اس نے امرو سے کہا، امرو، تم نے بڑی آسانی سے جن کو ہلاک کر ڈالا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم شیطان جادوگر کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شہزادی، تم دعا کرتی رہو، امرو نے ہنس کر کہا۔ خدا نے چاہا تو میں آئندہ بھی کامیاب ہوتا رہوں گا۔ شیطان جادوگر طلسمی جن کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور جن واپس نہ آیا تو اس نے منتر پڑھ کر طلسمی پتلے کو طلب کیا۔ طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے پوچھا۔ طلسمی جن امرو کی کشتی الٹنے گیا تھا، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا ہے؟ شیطان جادوگر نے سوال کیا۔ میرے آقا، امرو نے طلسمی جن کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا ہے، پتلے نے ادب سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امرو ابھی تک زندہ ہے؟ شیطان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں میرے آقا، وہ زندہ ہے اور ادھر ہی آ رہا ہے، پتلے نے بتایا۔ شیطان جادوگر نے پتلے پر پھونک ماری اور طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ شیطان جادوگر سوچنے لگا کہ امرو کو کس طرح جزیرے پر آنے سے روکا جائے۔ اچانک اسے کالی جادوگرنی کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، جادوگرنی کی غلطی کی وجہ سے امرو جزیرے کی طرف آ رہا ہے۔ اگر وہ امرو کے بیٹے کو اغوا کر کے نہ لاتی تو امرو ادھر کا کبھی رخ نہ کرتا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری، فوراً ہی ایک بہت بڑا مگرمچھ نمودار ہوا۔ طلسمی مگرمچھ، امرو کی کشتی کو الٹ دو اور امرو کو نگل جاؤ۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی مگرمچھ نے کہا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان جادوگر نے تالی بجائی، فوراً ہی ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ جاؤ، کالی جادوگرنی کو پیغام دو کہ وہ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو، شیطان جادوگر نے غلام سے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، غلام نے سر جھکا کر کہا اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گلنار جادوگرنی جزیرے کے حاکم شیطان جادوگر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ امرو کا چالاک بیٹا اس کے پاس آ بیٹھا۔ اتنے میں ایک خوفناک صورت والا جن وہاں پہنچا۔ اس جن نے کڑک کر کہا، او بدبخت، یہاں کیا کر رہا ہے؟ جانتا نہیں کہ میں اس باغ کا مالی ہوں؟ چالاک نے گلنار جادوگرنی سے کہا، شہزادی، اس خبیث کو بھگا دو تاکہ میں تسلی سے بات کر سکوں۔ مالی جین یہ ہمارا مہمان ہے، تم چلے جاؤ، ہم نے تنہائی میں ضروری بات کرنی ہے۔ مالی جین سر جھکا کر بولا، بہت بہتر شہزادی حضور، لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو آپ کے ابا حضور میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ بے فکر رہو، میں تمہاری کھال دوبارہ سی دوں گا، چالاک نے مسکرا کر کہا۔ مالی جن، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یہ جانتا ہے کہ میں جزیرے کے حاکم کی بیٹی ہوں، گلنار نے کہا اور مالی جن کی طرف چل دیا۔ جلد ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گلنار جادوگرنی نے کہا، ہاں اب بتاؤ مونگرا جادوگر، تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ بات یہ ہے کالی جادوگرنی تمہاری ماں کو ہلاک کر کے ملکہ بننا چاہتی ہے، چالاک نے بتایا۔ اوہ، اس ذلیل بڑھیا کی یہ جرت، گلنار جادوگرنی غصیلے لہجے میں بولی۔ جی ہاں، وہ تمہارے باپ سے شادی کر کے ملکہ بننے کا خواب دیکھ رہی ہے، چالاک بولا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ تمہاری ماں کو قتل کرنے جا چکی ہو۔ ٹھہرو، میں ابھی پتہ کرتی ہوں، میں اس سے دو ہاتھ کروں گی، گلنار جادوگرنی نے کہا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر قریبی درخت پر پھونک ماری، فوراً ہی درخت کے تنے سے ایک سرخ کبوتر نکل کر گلنار جادوگرنی کے سامنے آ گیا۔ گلنار جادوگرنی کو سلام کیا۔ کیا حکم ہے شہزادی حضور؟ کبوتر نے پوچھا۔ شاید وہ طلسمی کبوتر تھا۔ یہ بتاؤ کہ کالی جادوگرنی اس وقت کہاں ہے؟ طلسمی کبوتر نے بتایا، وہ محل کی طرف جا رہی ہے، چالاک نے جلدی سے کہا۔ دیکھا، وہ تمہاری ماں کو قتل کرنے کے لیے تمہارے محل جا رہی ہے، میں ابھی اس کا بندوبست کرتی ہوں، گلنار جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اسے یہاں طلب کر کے سخت سزا دوں گی، تم دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ شہزادی، میں ادھر درخت کی آڑ میں چھپ جاتا ہوں، کالی جادوگرنی نے مجھے دیکھ لیا تو سمجھ جائے گی کہ میں نے ہی تمہیں اس کے ارادے سے
आगाह किया है, चालाक ने कहा। फिर वो उठकर सामने वाले दरख्त के चौड़े तने की आड़ में छुप गया। गुलनार जादूगरनी ने जमीन से मुट्ठी भर घास तोड़ी और एक मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़कर उसने घास पर फूंक मारी और घास हवा में उछाल दी। फौरन ही घास के तिनके लंबे लंबे स्याह नाग बन गए और हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। चंद लम्हों बाद चालाक ने देखा, काली जादूगरनी के जिस्म के गिर्द स्याह नाग लिपटे हुए थे और वो काली जादूगरनी को उठाए उड़े चले आ रहे थे। एक नाग ने जादूगरनी के मुंह पर अपना फन रखा हुआ था ताकि वो कोई मंत्र ना पढ़ सके। नाग काली जादूगरनी को लिए शहजादी गुलनार जादूगरनी के सामने जमीन पर उतरे और काली जादूगरनी को छोड़कर गायब हो गए। शहजादी, तुमने मुझे सांपों के जरिए बुलवा कर अच्छा नहीं किया, काली जादूगरनी ने गुस्सीले लहजे में गुलनार से कहा। बकवास बंद करो जलील औरत, मैं तुम्हारी नीयत जानती हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, गुलनार गुर्राई और एक खतरनाक मंत्र पढ़ने लगी। चालाक दरख्त की आड़ से उन्हें देख रहा था। उमरू की कश्ती अभी जजीरे से दूर ही थी कि सामने से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आता दिखाई दिया। वो आम मगरमच्छों से 10 गुना बड़ा और खौफनाक था। मछली शहजादी ने मगरमच्छ को देखा तो फौरन उमरू से बोली, उमरू, ये तो मगरमच्छ तिलिस्मी मालूम होता है। उमरू ने जल्दी से मगरमच्छ को आवाज दी, तिलिस्मी मगरमच्छ, तुम इधर क्या करने आ रहे हो? मैं अपने आका के हुक्म से तुम्हारी कश्ती डुबोने आ रहा हूँ, मगरमच्छ ने जवाब दिया। ये सुनकर उमरू परेशान हो गया कि किस तरह खुद को बचाए। इतने में मगरमच्छ करीब आ पहुंचा। उसने कश्ती को टक्कर मारी और कश्ती उलट गई। उमरू समंदर में गिरा और गोते खाने लगा। मगरमच्छ कश्ती उलटने के बाद गायब हो गया। उमरू संभल गया। कलाई पर मोती बंधे होने के सबब वो डूबने से बच गया था और आगे बढ़ा और तैरता हुआ उल्टी हुई कश्ती के करीब जा पहुंचा। उसने जूं तू करके कश्ती सीधी की और उसमें बैठ गया। मछली शहजादी कश्ती के करीब तैरती हुई बोली, उमरू, मुबारक हो, दुश्मन की चाल नाकाम हो गई है। उमरू ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दिए हुए मोती का कमाल है कि मैं डूबने से बच गया। जजीरा अब नजर आने लगा था। उमरू ने जंबील से रोगने अय्यारी निकाला और अपनी शक्ल बदलने लगा। उसने रोगने अय्यारी से खुद को एक खूबसूरत लड़की बनाया और जंबील से जनाना लिबास निकाल कर पहन लिया। ये लिबास बहुत उम्दा था और शाही लिबास मालूम होता था। उमरू ने जंबील से छोटा सा ताज निकाल कर सर पर रख लिया। अब वो किसी मुल्क की शहजादी मालूम हो रहा था। मछली शहजादी उमरू को इस रूप में देखकर बेहद हैरान हुई। थोड़ी देर बाद वो जजीरे के करीब पहुंच गए। उमरू ने मछली शहजादी से कहा, शहजादी, इधर आओ, मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। मछली उमरू के करीब आ गई। उमरू ने उसे पकड़ा और अपनी जंबील में डाल लिया। चंद लम्हों बाद कश्ती साहिल पर पहुंच गई। साहिल पर उसके मुहाफिज मौजूद थे। उमरू कश्ती से उतरकर साहिल पर आया तो मुहाफिजों ने उसे घेरे में ले लिया। एक मुहाफिज ने गुस्सीले लहजे में पूछा, ऐ औरत, तू कौन है और जजीरे पे क्यों आई है? क्या तुझे मालूम नहीं कि किसी अजनबी का यहाँ आना जुर्म है? खामोश रहो बदबख्त, उमरू जनाना आवाज में बोला। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? हम नहीं जानते, हमारा फर्ज है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लें, मुहाफिज ने कहा। मैं तुम्हारे हाकिम शैतान जादूगर की बहन बुलबुल जादूगरनी हूँ, उमरू बोला, और मैं इससे मिलने पहली बार इस जजीरे पर आई हूँ। मैं शैतान जादूगर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये सुनकर मुहाफिज बदहवास हो गए। उससे बात करने वाला मुहाफिज तो खौफ से कांपने लगा था। उसने उमरू के सामने हाथ बांधे और गिड़गिड़ाने लगा, शहजादी हजूर, मेरी गुस्ताखी माफ कर दें। मुझे इल्म नहीं था कि आप हमारे हाकिम की बहन हैं। अच्छा माफ किया, लेकिन तुम मेरे साथ आओ। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मुझे मेरे भाई शैतान के महल पहुंचा दो। मैं वादा करती हूँ कि शैतान जादूगर से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करूंगी, उमरू ने कहा। उमरू आगे बढ़ने लगा। मुहाफिज उसके पीछे चल दिया। साहिल से काफी दूर आकर उमरू रुक गया। यहाँ से जजीरे की इमारतें साफ नजर आ रही थीं। शैतान जादूगर का महल कौन सा है? उमरू ने मुहाफिज से पूछा। वो सामने सुर्ख रंग की ईंटों वाला शाही महल है, मुहाफिज ने हाथ के इशारे से उमरू को बताते हुए कहा। उमरू ने फौरन जंबील से बर्फी का लिफाफा निकाला और उस मुहाफिज को दे दिया। वो खुश होकर बर्फी खाने लगा।
काली जादूगरनी ने गुलनार जादूगरनी को पूरा मंत्र पढ़ने का मौका न दिया और एक छोटा सा मंत्र पढ़कर गुलनार पर फूंक मार दी। फौरन ही गुलनार जादूगरनी निस्फ धड़ तक जमीन में धंस गई। उसके साथ ही उसका मंत्र मुकम्मल हो गया। उसने काली जादूगरनी पर फूंक मारी और काली जादूगरनी के लिबास को आग लग गई। वो तड़पने लगी। गुलनार ने खुद पर फूंक मारी और जमीन से निकल आई। उसी लम्हे काली जादूगरनी ने खुद पर एक मंत्र फूंका और उसके लिबास में लगी तिलिस्मी आग फौरन बुझ गई। चालाक दरख्त की आड़ में खड़ा देख रहा था। गुलनार जादूगरनी ने तेजी से एक मंत्र पढ़कर काली जादूगरनी पर फूंक मारी और वो यकदम जलकर राख हो गई। उसके मरने पर चालाक दरख्त की आड़ से निकल आया। वाह वाह शहजादी, तुमने कमाल ही कर दिया है, वो मुस्कुराता हुआ बोला। बिलाशुबा तुम इस जजीरे की सबसे बड़ी और खूबसूरत जादूगरनी हो, इसमें क्या शक है, मोंगरा जादूगर, वो हंसकर बोली। आखिर मैं हाकिम की बेटी हूँ, दिल चाहता है तुमसे अभी शादी कर लूं, चालाक बोला। लेकिन तुम्हारे बाप से डरता हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मोंगरा जादूगर, तो मेरे साथ महल चलो, गुलनार जादूगरनी ने कहा। क्यों, वहां क्या होगा, चालाक ने पूछा। तुम मेरे बाप से मेरा रिश्ता मांगना, वो इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे कहूंगी कि मैं तुमसे शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ, वो यकीनन राजी हो जाएगा। आओ। चालाक ने कुछ सोचा और फिर गुलनार जादूगरनी के साथ चल पड़ा। वो बाग से निकले और शाही महल की तरफ बढ़ने लगे। महल ज्यादा दूर नहीं था। महल के दरवाजे पर दो खौफनाक जिन पहरा दे रहे थे। गुलनार जादूगरनी को देखकर उन्होंने सलाम किया और दरवाजा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुए और एक कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो कमरा शैतान जादूगर का था। गुलनार जादूगरनी चालाक के साथ कमरे में दाखिल हुई। कमरे में शैतान जादूगर तन्हा बैठा था। उन दोनों ने उसे सलाम किया। शैतान जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, आओ शहजादी, कैसे आना हुआ, और ये लड़का कौन है? अब्बा जान, इसका नाम मोंगरा जादूगर है, आपसे मिलने आया है, गुलनार जादूगरनी बोली। कहो मोंगरा जादूगर, कैसे आना हुआ? शैतान जादूगर ने चालाक से पूछा। हजूर, मैं आपसे शहजादी गुलनार का रिश्ता मांगने आया हूँ, चालाक ने डरते डरते कहा। क्या बक रहे हो मोंगरा जादूगर? शैतान जादूगर वसीले लहजे में बोला। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। जी हाँ अलीजा, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, चालाक बोला। अब्बा जान, मैं भी मोंगरा को पसंद करती हूँ, आप इनकार मत करें। ठहरो, मुझे सोचने दो, शैतान जादूगर कमरे में टहलता हुआ बोला। इसमें सोचने की क्या बात है हजूर, बस हाँ कर दीजिए, बस हाँ कर दीजिए, चालाक ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास बंद करो मोंगरा जादूगर, शैतान जादूगर धाड़ा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं कि फौरन ही तुम्हारी बात मान लो। कितनी दौलत है तुम्हारे पास? दौलत का आपने अचार डालना है आली जनाब, चालाक ने मुंह बनाकर कहा। और क्या मैं तुम जैसे कंगाल आदमी के साथ शहजादी की शादी कर दूं? शैतान जादूगर उसे घूरता हुआ बोला। कौन कहता है मैं कंगाल हूं? चालाक गुस्से से बोला। मेरे 3 महल दौलत से भरे हुए हैं, उतनी ही दौलत मेरी तिलिस्म होशरुबा में महफूज है। मैं बहुत दौलतमंद हूँ। ओह, इतनी दौलत है तुम्हारे पास? शैतान जादूगर हैरान होकर बोला और चालाक उसकी हैरत पर मुस्कुराने लगा। अचानक कमरे में एक जिन दाखिल हुआ। उसने शैतान जादूगर को सलाम करने के बाद अदब से कहा, हजूर, एक बुढ़िया आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहती है। उसने अपना नाम बुलबुल जादूगरनी बताया है, उसे अंदर भेज दो, शैतान जादूगर ने कहा और जिन कमरे से बाहर चला गया। शैतान जादूगर ने मुस्कुराते हुए चालाक से कहा, मोंगरा जादूगर, तुम तो बहुत दौलतमंद हो, इतनी दौलत तो मेरे पास भी नहीं है। हजूर, आप चाहें तो मैं सारी दौलत आपको दे सकता हूँ, चालाक ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हारी शादी शहजादी से कर सकता हूँ। वो कौन सी शर्त है? मैं आपकी हर शर्त पूरी कर सकता हूँ, चालाक बोला। हुक्म करें। शर्त यह है कि तुम उमरू को हलाक कर दो। अगर तुम कामयाब हो गए तो शहजादी से तुम्हारी शादी हो जाएगी, चालाक ने दिल ही दिल में कहा कि इस कमबख्त को क्या मालूम कि उमरू मेरा बाप है। उसने शैतान जादूगर से कहा, हजूर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं
उमरू को हलाक कर दूंगा। उसी लम्हे कमरे में एक बुढ़िया दाखिल हुई। उसने शैतान को सलाम किया। चालाक बुढ़िया को गौर से देखने लगा। बुढ़िया, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? शैतान जादूगर ने पूछा। मेरा नाम बुलबुल जादूगरनी है, ये मेरा बेटा है, बुढ़िया ने बताया और चालाक की तरफ इशारा किया। अच्छा, तुम मोंगरा जादूगर की माँ हो? शैतान जादूगर ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैं मूली जादूगरनी की भी माँ हूँ, वो तुमसे शादी करने की ख्वाहिशमंद है, बुलबुल जादूगरनी बोली। चालाक को हैरत हुई कि बुलबुल जादूगरनी खुद को उसकी माँ क्यों कह रही थी। ये तो बहुत अजीब बात है, बुलबुल जादूगरनी। शैतान जादूगर हंसकर बोला, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और तुम्हारी बेटी मूली जादूगरनी मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रखती है। हाँ, है तो अजीब, लेकिन गरीब नहीं है, बुलबुल जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा। क्यों चालाक बेटा? अपना नाम सुनकर चालाक हैरत से उछल पड़ा। उसने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नहीं बुलबुल जादूगरनी, तुम्हारा बेटा चालाक नहीं है, ये तो बहुत सादा और शरीफ आदमी है, शैतान जादूगर ने कहा। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? बुलबुल जादूगरनी ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे बेटे मूंगरा जादूगर से अपनी बेटी गुलनार की शादी करूंगा। जहेज में क्या दोगे? मैं तो अपनी बेटी को सोने चांदी और नकदी से भरे हुए 2 कमरे जहेज में दूंगी। मेरे महल के 2 कमरे दौलत से भरे हुए हैं, मैं भी दोनों कमरे गुलनार को जहेज में दे दूंगा, शैतान जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा। और मोंगरा जादूगर को अपना जानशीन बनाना होगा। जरा मुझे अपने दौलत वाले कमरे दिखा दो, बुलबुल जादूगरनी ने कहा। मैं देख लूं कि मेरी बेटी का होने वाला शोहर कितना दौलतमंद है। चलो आओ, तुम्हें दिखा दूं, शैतान जादूगर बोला। तुम भी क्या याद करोगी? याद तो तुम करोगे, बुलबुल जादूगरनी ने मुस्कुरा कर कहा। शैतान जादूगर ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और बुलबुल जादूगरनी उसके पीछे चल दी। चलो, अच्छा हुआ तुम्हारी माँ आ गई है, वरना मुझे डर था कि कहीं अब्बा जान हमारी शादी करने से इनकार ना कर दें, गुलनार जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब वो राजी हो गए हैं। चालाक कुछ ना बोला। वो सोच रहा था कि बुलबुल जादूगरनी कौन है और ये क्या चक्कर चला रही है। शैतान जादूगर बुलबुल जादूगरनी को अपने साथ लेकर महल के एक गोशे में पहुंचा। वहां एक बंद दरवाजा था और बाहर एक बहुत बड़ा स्याह रंग का अजदहा दुम के बल खड़ा पहरा दे रहा था। ये अजदहा तिलिस्मी मालूम होता है, बुलबुल जादूगरनी ने शैतान जादूगर से कहा। हाँ, यह असल में खजाने का मुहाफिज है, शैतान जादूगर बोला। गोया यहाँ चोरी का भी खतरा है जो इसे मुहाफिज बना रखा है, बुलबुल जादूगरनी ने सर हिलाकर कहा। नहीं, लेकिन एहतियात अच्छी चीज होती है, इसकी मौजूदगी में कोई कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई ऐसा करेगा ये उसे हलाक कर डालेगा। कमरे का दरवाजा भी यही खोलता है, शैतान जादूगर ने बताया। फिर उसने मुहाफिज अजदहे से तहकुमाना लहजे में कहा, दरवाजा खोल दो। अजदहे ने लिपट कर दरवाजे पर अपना फन मारा और दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। शैतान जादूगर बुलबुल जादूगरनी के हमराह कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे में दाएं बाएं 2 और कमरे थे जिनके दरवाजे खुले हुए थे और उनमें पड़ा मालो जर साफ नजर आ रहा था। दोनों कमरे छत तक हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। शैतान जादूगर का खजाना देखकर बुलबुल जादूगरनी की आंखें चमकने लगी। उसने दोनों कमरों में झांका। शैतान जादूगर, ये बहुत थोड़ा खजाना है, बुलबुल जादूगरनी मुंह बनाकर बोली। क्या ये थोड़ा है तो तुम्हारे पास कौन सा जमशेद का खजाना है, शैतान जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरे पास 6 कमरे मालो जवाहर से भरे हुए हैं, बुलबुल जादूगरनी ने बड़े फखर से कहा। 6 कमरे? शैतान जादूगर हैरत से आंखें फाड़कर बोला। हाँ, 4 कमरे मेरे बेटे मोंगरा जादूगर के महल में भरे हुए हैं, बुलबुल जादूगरनी ने हंसकर कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मुझसे ज्यादा दौलतमंद हो, शैतान जादूगर ने कहा। लो, मैं तुम्हें अभी दिखाई देती हूँ, बुलबुल जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने अपने लिबास से एक शीशी निकाली और शैतान जादूगर को दे दी। इस शीशी में सुरमाए सुलेमानी है, इसे आंखों में लगाओ, चंद लम्हों तक ही तुम्हें
میرے تمام خزانے دکھائی دینے لگیں گے اور تمہارا شک دور ہو جائے گا۔ بلبل جادوگرنی نے اسے سلائی دیتے ہوئے کہا۔ شیطان جادوگر نے شیشے میں موجود سرمے میں سلائی ڈال کر گھمائی اور اپنی دونوں آنکھوں میں سرما لگا لیا۔ پھر اس نے شیشی اور سرما بلبل جادوگرنی کو واپس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی، آنکھیں بند ہونے اور قدم لڑکھڑانے لگے۔ بلبل، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک کے دو دو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ شیطان جادوگر بمشکل بولا۔ ابھی دو کی بجائے چار بھی نظر آنے لگیں گے، اس نے ہنس کر کہا۔ چند لمحوں میں ہی شیطان جادوگر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ بلبل جادوگرنی نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور ایک دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دراصل امرو عیار تھا، جس نے بلبل جادوگرنی کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زنبیل میں خزانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں اس نے دونوں کمروں میں بھرا ہوا مال و زر اپنی سلیمانی زنبیل میں ڈال لیا، لیکن زنبیل باہر سے اب بھی خالی نظر آتی تھی۔ خزانہ لوٹنے کے بعد امرو نے روغن عیاری سے خود کو شیطان جادوگر کا ہم شکل بنایا اور اس کا لباس پہن لیا، جبکہ اپنا زنانہ لباس اس نے زنبیل میں رکھ دیا۔ پھر اس نے شیطان جادوگر کی زبان میں سوئی پیوست کر دی اور اسے اٹھا کر خزانے والے کمرے میں ڈال دیا۔ مطمئن ہو کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ طلسمی اژدہا موجود تھا۔ امرو اطمینان سے شہزادی والے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گلنار جادوگرنی اور چالاک کمرے میں بیٹھے بلبل جادوگرنی اور شیطان جادوگر کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گلنار جادوگرنی نے امرو کے بیٹے چالاک سے کہا، مونگرا جادوگر، تم بیٹھو، میں ان دونوں کا پتہ کراؤں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، گلنار جادوگرنی، چالاک نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے شیطان جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے کہا، میں آ گیا ہوں میرے بچوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جان، خالہ بلبل جادوگرنی کہاں چلی گئی؟ گلنار جادوگرنی نے پوچھا۔ وہ شادی کی تیاری کرنے گئی ہے، اس نے ہمیں کھانے پر بھی بلایا ہے۔ شادی تو کل ہوگی، آج ہم اس کے محل صرف کھانا کھانے جائیں گے، شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، چالاک نے کہا۔ بیٹا مونگرا، تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ تمہاری ماں کہہ گئی ہے کہ تمہیں ساتھ لاؤں، شیطان جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے گلنار جادوگرنی سے کہا، بیٹی سواری کا انتظام کرو، آئیے میرے ساتھ۔ گلنار جادوگرنی نے کہا اور وہ دونوں اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئے۔ صحن میں آ کر گلنار جادوگرنی نے ایک منتر پڑھا اور زمین پر پاؤں مارا۔ قریب ہی ایک ہوائی طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئے۔ شیطان جادوگر نے تخت کو جنوب کی سمت اڑنے کا حکم دیا اور تخت فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ ابا جان، کیا خالہ بلبل کا محل جنوب میں کہیں واقع ہے؟ گلنار جادوگرنی نے شیطان جادوگر سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، اس نے ہمیں جس محل میں دعوت دی ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے، تم تھک جاؤ گی، لو یہ طاقت کا چورن کھا لو۔ اس نے جیب سے ایک پڑیا نکال کر گلنار جادوگرنی کو دی۔ گلنار جادوگرنی نے پڑیا میں موجود سفوف منہ میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جناب، یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے، چالاک نے شیطان جادوگر سے کہا۔ چپ رہو احمق، شیطان جادوگر آواز بدل کر بولا، میں تیرا باپ امرو ہوں۔ یہ سن کر چالاک بہت حیران ہوا اور خوشی کے مارے امرو سے لپٹ گیا۔ امرو نے تخت کو اپنے ملک چلنے کا حکم دیا اور تخت نے رخ بدل لیا۔ اب وہ امرو کے ملک کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، تخت روکو، تخت روکو۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا اور گھبرا گیا۔ شیطان جادوگر ایک طلسمی گھوڑے پر اڑا چلا آ رہا تھا۔ امرو نے فوراً سلیمانی چھتری نکالی اور تخت پر چھتری کھڑی کر کے اس کے نیچے دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے۔ شیطان جادوگر قریب آ گیا، پھر اس نے گھوڑے سے تخت پر چھلانگ لگائی اور تخت پر پہنچ گیا۔ امرو، تم نے میری ساری دولت لوٹ کر مجھے کنگال کر ڈالا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مونگرا جادوگر اصل میں تمہارا بیٹا چالاک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چھتری کو اٹھا کر پھینکنا چاہا، لیکن چھتری کو ہاتھ لگاتے ہی چھتری کے ساتھ الٹا لٹک گیا۔ امرو نے فوراً خنجر سے اس کا سر کاٹ ڈالا
फिर छतरी समेट कर जमील में डाली और गुलनार जादूगरनी को एक इतर सूंघाया तो वो होश में आ गई। अपने बाप की लाश देखकर वो हैरान हुई कि असल शैतान उमरू है या मारने वाला। उमरू ने उससे कहा, गुलनार, तुम्हारा बाप मारा जा चुका है और मैं तुम्हारा होने वाला ससुर उमरू हूँ। तुम चाहो तो वापस चली जाओ, चाहो तो साथ चलो। मैं अब वापस जाकर क्या करूंगी? मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी, वो गमगीन लहजे में बोली। चुनाचे अपने वतन पहुंचकर उमरू ने चालाक और गुलनार जादूगरनी की शादी कर दी और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।